अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस हकीकत से तो इनकार करना नामुमकिन है कि इस यूनिवर्स का निज़ाम चलाने वाला कोई नहीं है, या ये यूनिवर्स बग़ैर किसी खालिक के तहलीक हुई है, बल्कि इस पूरी यूनिवर्स का खालिक व मालिक व राज़िक एक ही है, और वो है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ की तहलीक बेफ़ायदे बेमतलब नहीं की, बल्कि सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे और इस्तेमाल के लिए हैं। इब्तिदा ही से इंसान इन चीज़ों की खोज में लगा हुआ है और मिलियंस ऑफ मिलियंस चीज़ें अभी तक दरियाफ़त हो चुके हैं, और इसी तरह दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ मिलियंस चीज़ें अभी तक दरियाफ़त नहीं हैं, यानी अनडिस्कवर हैं। ऐसी ही इस डिस्कवरी के बारे में आज हम बात करेंगे, जो है ब्लैक होल। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। मेरा नाम है आमिरुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं गेटवे टू हिस्ट्री एंड नॉलेज। ब्लैक होल, a region of space where the gravity is so high that nothing can escape from it. No particles, no electromagnetic radiation such as light. मतलब यानी हला में वो जगह जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती, ना कोई पार्टिकल और ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा कि लाइट। इस दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार रखने वाली चीज़ लाइट है। जब लाइट ही इससे एस्केप नहीं हो पाती तो और कोई भी ऐसी मैटर नहीं है जो इससे एस्केप हो जाए। इसी वजह से ये ब्लैक होल कोई लाइट एमिट नहीं करती, मतलब यानी कि अपनी लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से ये देखे भी नहीं जा सकते। लेकिन इनकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को हम दूसरी चीज़ों पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे उसके इर्द गिर्द अगर कोई सितारा है और वो उसमें गिरता है तो हम ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट उसकी उस सितारे पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन खुद हम ब्लैक होल को नहीं देख पाते। ब्लैक होल की दरियाफ्त यानी डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल, यानी हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1783 में एक अंग्रेज़ साइंटिस्ट जिसका नाम जॉन मैशेल था, उसने न्यूटन की इस थ्योरी को अपने सामने रखते हुए, जो कि ये है कि लाइट छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है, कहा कि अगर लाइट छोटे पार्टिकल्स से बनी है तो जब एक स्टार इस छोटे पार्टिकल्स को एमिट करता है तो उस सितारे की ग्रेविटी उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेगी, और ऐसे सितारे फिर नजर नहीं आते क्योंकि उनकी लाइट तो खत्म हो गई। जॉन मैशेल का ये नजरिया बाद में बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि ऐसी ही स्टार्स को आज हम ब्लैक होल्स कहते हैं। उसके बाद साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और ब्लैक होल को प्रेडिक्ट किया। तकरीबन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के एक साल बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम कार्ल था, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एग्जैक्ट और मॉडर्न हल निकाला। अल्बर्ट आइंस्टाइन और जॉन मैशेल के इस ब्लैक होल्स वाले नजरिए के साथ मुत्तफिक था। नाज़रीन, जिसको हम आज ब्लैक होल्स कहते हैं, उस ज़माने में इसको ब्लैक होल्स नहीं कहा जाता था, बल्कि इसको फ्रोजन स्टार्स कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त ब्लैक होल को ब्लैक होल नाम नहीं दिया गया था। ब्लैक होल नाम 1967 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसने थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन की इन्वेंशन में भी बहुत ज़्यादा काम किया है, उसने इन फ्रोजन स्टार को ब्लैक होल्स का नाम दिया, और इन फ्रोजन स्टार को ब्लैक होल्स का नाम देने वाला जॉन व्हीलर था। नाजरीन, अभी तक ब्लैक होल्स को किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। सब लोग इस नज़रिए पर मुत्तफिक तो थे, लेकिन ब्लैक होल वाज नॉट येट डिस्कवर्ड। लेकिन साल 1971 में ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ, जिसको सिग्नस X1 कहा जाता है। सिग्नस X1 का मास सूरज के मास से तकरीबन 14.8 टाइम्स ज़्यादा है। ये ब्लैक होल हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद है। उसके बाद 1974 में स्टीफन हॉकिंग, एक फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, ने अपना प्रेडिक्शन दिया ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल रेडिएशन रिलीज़ ज़रूर करते हैं, जो कि स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन से ऑब्जर्व किया जा सकता है, और इन रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशंस कहा गया। डियर व्यूवर्स, जैसे कि पहले हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ब्लैक होल लाइट इमिट नहीं करते, तो इसीलिए अभी तक ब्लैक होल को किसी ने भी नहीं देखा था। सिग्नस X1
डिस्कवर तो हो चुका था, लेकिन ब्लैक होल को किसी ने देखा नहीं था। लेकिन 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने ब्लैक होल की पहली इमेज रिकॉर्ड की, जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की थी। और ये सुपर मैसिव ब्लैक होल गैलेक्सी M87 के सेंटर में मौजूद है। और ये इमेज अभी आप लोगों के स्क्रीन पर शो हो रही है। डियर व्यूअर्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। नंबर 1 स्टेलर ब्लैक होल, नंबर 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल एंड नंबर 3 इंटरमीडिएट ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल, जब भी कोई स्टार स्पेस में बर्न होता है उसके फ्यूल ख़त्म होने की वजह से, तो वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। छोटे स्टार्स जो कि तकरीबन सूरज से 3 गुना ज़्यादा मैसिव होते हैं, वो अक्सर कोलैप्स हो जाते हैं, तो न्यूट्रॉन स्टार या वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। लेकिन लार्ज स्टार जब कोलैप्स होते हैं तो वो कंप्रेस होके स्टेलर ब्लैक होल्स बना देते हैं। नंबर 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल। स्मॉल ब्लैक होल्स तो हमारे यूनिवर्स को पॉपुलेट करते हैं, मतलब उनकी तादाद बढ़ती रहती है, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स उन पर गालिब आ जाते हैं। और ये सूरज से तकरीबन मिलियंस बल्कि बिलियन टाइम्स मैसिव होते हैं, मतलब कि उनकी जो मास है वो सूरज से मिलियंस ऑफ मिलियंस टाइम ज़्यादा होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल इतने साइज़ में बड़े क्यों होते हैं, इनकी भी कुछ वजूहात हैं। जैसे कि नंबर 1, इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो छोटे ब्लैक होल्स, जैसे हमने स्टेलर ब्लैक होल्स की बात की, ये उन पर डोमिनेट आ जाते हैं और उनको अपने अंदर समा देते हैं, मतलब उनमें मर्ज हो जाते हैं। नंबर 2, ये अपने इर्द गिर्द गैस और डस्ट को अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरह इसकी साइज़ बढ़ती रहती है, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ गैस और डस्ट को अट्रैक्ट करता रहता है, तो उसकी साइज़ बढ़ती रहती है। नंबर 3, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स डार्क मैटर से भी बन सकते हैं। डार्क मैटर ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं देख पाते, क्योंकि डार्क मैटर भी लाइट इमिट नहीं करते। ये कुछ वजूहात हो सकती हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की इतने बैक साइज़ की। अगर एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो जाएं तब इनकी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा होगी और ये कितना सुपर मैसिव बन जाएगा। नंबर 3 इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। पहले तो साइंटिस्ट ये सोचते थे कि ब्लैक होल्स या तो स्टेलर हो सकते हैं या सुपर मैसिव हो सकते हैं, लेकिन अभी न्यू रिसर्च के मुताबिक ब्लैक होल दरमियाने साइज़ के भी होते हैं। 2018 के नए रिसर्च के मुताबिक इंटरमीडिएट ब्लैक होल ड्वार्फ गैलेक्सीज में पाए जाते हैं और इस रिसर्च के बाद ऐसे 10 न्यू गैलेक्सीज रिवील्ड हो गए जिनमें इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स मौजूद हैं। नाजरीन, अब हम बात करते हैं ब्लैक होल की स्ट्रक्चर के बारे में। तो ब्लैक होल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 आउटर इवेंट होराइजन। आउटर इवेंट होराइजन ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसको अगर कोई चीज़ पास कर लेता है तो वो दोबारा एस्केप नहीं हो सकती। 2012 की एक रिसर्च के मुताबिक इवेंट होराइजन क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से एक वॉल ऑफ फायर के तौर पर एक्ट करेगा। आउटर इवेंट होराइजन में हर एक जगह पर ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पर ग्रेविटी ज़्यादा हो और उसके दूसरे साइड पे ग्रेविटी नहीं हो, बल्कि हर जगह पे ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है। नंबर 2 जो दूसरा लेयर है वो है इनर इवेंट होराइजन। वो भी सेम आउटर इवेंट की तरह काम करता है कि जो चीज़ भी उसको पास करती है तो वो दोबारा स्किप नहीं हो पाती, बल्कि वो सिंगुलैरिटी में जा गिरती है। नंबर 3 जो तीसरा लेयर है वो सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी जो है
वो ब्लैक होल की इनर रीजन है, जहाँ पर ब्लैक होल में जो भी चीज़ गिरती है वो यहाँ पर आकर ठहर जाती है। इसीलिए ब्लैक होल का सारा मैस सिंगुलरिटी में कंसंट्रेटेड होता है। नाजरीन, अभी हम ब्लैक होल के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। फैक्ट नंबर 1, ब्लैक होल की साइज़ कैसे बढ़ती है। ब्लैक होल की साइज़, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लैक होल की जो साइज़ है वो 2-3 तरीक़ों से बढ़ाता है। नंबर 1, ये भी हो सकता है कि वो दूसरे ब्लैक होल को अपने अंदर मर्ज कर दे, मतलब इसकी ग्रेविटी उस पर डोमिनेंट आ जाए और उसको अपने अंदर गिरा दे। नंबर 2, ब्लैक होल अपने इर्द गिर्द के गैस और डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर गिराता रहता है, जिसकी वजह से उसकी मास और साइज़ बढ़ती रहती है। फैक्ट नंबर 2, एक इंडिविजुअल स्टार अगर कोलैप्स हो जाता है और एक ब्लैक होल बनता है उससे, तो वो स्मॉल होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फैक्ट नंबर 3, ब्लैक होल की ग्रेविटी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अगर लाइट, जो कि हमारे यूनिवर्स में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ है, वो इससे एस्केप नहीं हो पाती, तो और कोई भी चीज़ एस्केप नहीं हो पाएगी। सो इट मीन्स कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 4, हमारे गैलेक्सी यानी मिल्की वे में सैकड़ों सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 5, ब्लैक होल बिग बैंग के कई सदियों बाद पैदा हुए हैं। ये कहना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ब्लैक होल स्टार की फ्यूल ख़त्म होने के बाद उसकी कोलैप्स होने की वजह से बन जाते हैं, और स्टार्स के फ्यूल सदियों तक ख़त्म नहीं होते। स्टार्स के फ्यूल से मुराद हाइड्रोजन का हेलियम में फ्यूज़ होना है। जब भी स्टार में ये हाइड्रोजन ख़त्म हो जाते हैं, इट मीन्स के स्टार का फ्यूल ख़त्म हुआ और वो खुद ही में कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6, अगर कोई स्टार ब्लैक होल के नज़दीक से गुज़र रहा हो तो वो उस ब्लैक होल का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी उस पर डोमिनेंट आ जाएगी और उसको अपनी तरफ खींच लेगी। फैक्ट नंबर 7, एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि हमारे गैलेक्सी यानी मिल्की वे में 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक स्टेलर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। याद रहे, स्टेलर ब्लैक होल्स मीन्स स्मॉलर ब्लैक होल्स। फैक्ट नंबर 8, ब्लैक होल जो हैं वो सक्शन नहीं करते, बल्कि उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ऑब्जेक्ट्स खुद ही उसमें फॉल होते हैं। सक्शन से मुराद के हवा की प्रेशर के ज़रिए उसको अपनी तरफ खींचना, जबकि ये कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक होल की नहीं है, बल्कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ऑब्जेक्ट्स खुद ही उसमें जाकर गिर जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या होगा अगर इंसान ब्लैक होल में जा गिरे? तो इंसान की डेथ डेफिनेटली होगी, क्योंकि कुछ ऐसी वजूहात हैं जो कि इंसान की डेथ को काज कर सकती हैं। नंबर 1, ब्लैक होल की अगर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है तो वो आपके सर और पाँव को अलग अलग खींच लेगा। ब्लैक होल में इंसान की डेथ होने की दूसरी वजह ये भी है कि 2012 के एक न्यू रिसर्च के मुताबिक इवेंट होराइजन क्वांटम वे इफेक्ट्स की वजह से एक वॉल ऑफ फायर के तौर पर एक्ट करेगा। मतलब जैसे आग का दीवार हो, तो डेफिनेटली अगर उसमें इंसान जा गिरे तो वो उसको जला देगा और इससे इंसान की डेथ हो जाएगी। फैक्ट नंबर 10, दूसरा जो ब्लैक होल डिस्कवर हुआ वो है सैजिटेरियस ए, जो कि 2.6 मिलियन टाइम मैसिव है सन से। मतलब सूरज से सैजिटेरियस ए ब्लैक होल की मास 2.6 मिलियन गुना ज़्यादा है और ये ज़मीन से 25,640 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स यूनिट ऑफ लेंथ है। फैक्ट नंबर 11, ज़मीन के नियरेस्ट ब्लैक होल जो है वो HR 6819 है, जो कि तकरीबन ज़मीन से 1000 लाइट ईयर्स दूर है। और जो फारथेस्ट है, मतलब सबसे दूर ब्लैक होल अभी तक डिस्कवर हुआ है, वो JO 313 1806 है, जो कि 13 बिलियन
لائٹ ایئرز دور ہے زمین سے۔ ناظرین، یہ تھی بلیک ہول کے بارے میں چند اہم معلومات۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن برابر ملتا رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔